हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक माय चैनल ऑल इन वन रिचा किशन। तो फ्रेंड, कई दिनों के बाद मैं वापस आई हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। आपको पता है कि मैं अपर्णा का एडमिशन कराने के लिए थोड़ा बाहर गई थी और बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे देखनी थी उसके लिए, और उसे सेट करके वहाँ छोड़ के आना था। तो सारी चीज़ों को देखने में मुझे कम से कम 1 हफ्ता लग गया है और इन सब चीज़ों को सेट करने में वक्त लगता ही है। खासतौर से जब अपना घर का बच्चा बाहर कहीं जाता है तो उसकी सारी तैयारियां हमें करनी होती हैं। पिछले कई दिनों से मैं थोड़ी थोड़ी तैयारियां कर रही थी, जो कि मैंने आपको दिखाई भी कि अगर बच्चा घर से बाहर जाता है तो हमें क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी चाहिए। अभी क्या है, मैं इसे छोड़ के आ गई हूँ, थोड़ा सा लग रहा है, किसी चीज़ में मन तो नहीं लग रहा है मगर करना पड़ेगा क्योंकि काम है, काम हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर होती हैं और हम ये सोच के चलें कि हाँ एक चीज़ को लेके पकड़ के बैठ जाएं तो शायद कभी हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इन सब चीज़ों को मैं अलग रख करके मैं आज वीडियो बना रही हूँ और स्पेशल वीडियो इसलिए है क्योंकि अभी पितृपक्ष चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें उसमें की जाती हैं और हरियों के बीच में मैं एक तैयारी और कर रही हूँ क्योंकि जैसे ही पितृपक्ष खत्म होगा वैसे ही हमारी नवरात्रि शुरू हो जाएगी। और आप सभी को पता है कि नवरात्रि मैं बहुत ही अच्छी तरीके से करती हूँ, माँ की आराधना में बिल्कुल लीन रहती हूँ। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपनी सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से करूँ, इसमें कोई चीज़ की कमी ना रहे। तो तैयारियाँ किसी भी चीज़ की होती हैं पहले से ही करनी होती है, चाहे बेटी को जाना हुआ उसकी तैयारी, पितृपक्ष में बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, वो भी मैंने आपको दिखाया। इस तरह से जब नवरात्रि की पूजा होती है, 9 दिन माँ की आराधना चलती है, माँ मतलब 9 दिन पूरा ऐसा माहौल रहता है ना कि बिल्कुल हर तरफ आप कहीं भी जाएंगे ना तो ऐसा फील आता है कि हाँ हर तरफ माता का आशीर्वाद ही बरस रहा है। तो ये फीलिंग आती है। तो इस फीलिंग के साथ मैं बहुत सारी तैयारियां मैंने धीरे धीरे शुरू कर दी थी, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समय के हिसाब से नहीं हो पाती हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं क्योंकि पितृपक्ष में हम कोई चीज़ परचेज नहीं कर सकते, कोई चीज़ खरीद नहीं कर सकते। खासतौर से मैं तो नहीं खरीदती हूँ। अब बेटी को कुछ देना था तो वो मेरी मजबूरी थी और मजबूरी में कहते हैं ना, जब मजबूरी होती है तो वो करना वो अलग बात होती है। मगर आप ये सोचिए कि अपने लिए कोई चीज़ परचेज करें तो ऐसा नहीं होता, मैं नहीं करती हूँ। कहीं होता होगा तो होता होगा, हमारे यहाँ नहीं होता है। पितृपक्ष में हम कोई भी चीज़ इन 15 दिनों में कुछ भी नहीं परचेज करते। हालांकि हम धीरे धीरे से प्रिपरेशन करते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ फेस्टिवल आते ही रहते हैं। जैसे कि अभी हमारा ये मान के चलिए कि जन्माष्टमी से कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो अभी हमारी हरतालिका तीज भी गई है तो उसमें भी थोड़ी बहुत जैसे श्रृंगार के सामान होते हैं हम परचेज करते हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम करते रहते हैं, उसी समय ये भी माइंड में चलता है कि आगे आने वाली चीज़ों की भी तैयारी करके रखें क्योंकि हो सकता है उस समय कंडीशन कैसी हो। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी करके परचेज की थी, जो कि मैंने आपको शेयर भी की थी थोड़ी बहुत। तो चलिए आज फिर से मैं आपके पास डिटेल दे देती हूँ कि नवरात्रि की पूजा स्पेशल होती है। जो शारदीय नवरात्र होता है वो बहुत ही मतलब हर तरफ तो सेलिब्रेट किया ही जाता है इस नवरात्रि को, चाहे गुजरात हो चाहे वो आप देख लीजिए, आप बंगाल में देखिए कितनी बढ़िया पूजा होती है। माँ की आराधना कितनी मतलब इतनी भव्यता के साथ होती है, मैं क्या बताऊँ। मैं कोलकाता में रही हूँ, वहाँ पे मुझे आइडिया है कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। मतलब एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है माता का। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं वो भी मैंने आपको बता रखा है। फिर भी इस बार मैंने क्या क्या चीज़ें की क्योंकि बहुत दिन से बहुत सारी चीज़ें जो थी मुझे लेनी रहती हैं, तो मैं क्या करती हूँ पहले से ही प्लानिंग कर लेती हूँ और धीरे धीरे उसको परचेज करती रहती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें मंगाई हैं खासतौर से अपने इस नवरात्रि के लिए, कई सालों के इंतजार के बाद। क्योंकि एट ए टाइम कोई चीज़ हम खरीद नहीं सकते, इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि चीज़ें कॉस्टली भी होती हैं, हो सकता है उस समय हमारे पास इतने पैसे ना हो। तो अभी धीरे धीरे करके कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो धीरे धीरे करके लेते हैं, जो कि मैंने आपसे कहा था ना, बचत बहुत ज़रूरी होती है और उन्हीं बचत से हम बहुत सारी चीज़ें अपनी पूरी भी कर सकते हैं। तो इस बार मैंने कुछ दिए मंगाए हैं जो कि नवरात्रि के लिए और दीपावली स्पेशल है, इस वजह से कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कोई भी चीज़ पसंद है तो बताइएगा और कोई भी चीज़ अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड चेन्नई गए थे और चेन्नई में बहुत सारी, क्योंकि साउथ में जो पूजा का एक ट्रेडिशन है वो अलग ही है। वहाँ से मैंने अमेज़ॉन पे भी देखा था, मीशो पे भी देखा था, पर मुझे लगा वहाँ से मंगाना बेटर है क्योंकि चेन्नई में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मन माफिक मिल जाती हैं। तो कॉस्टली भले होती हैं पर वो जैसे हम चाहते हैं। तो ये देखिए मैंने एक मंगाया है, ये देखिए ये मैंने मंगाया है दीप, ये पंचमुखी दीप है और इसमें ये देखिए मयूर है बना हुआ है और साथ में ये पूरा पीतल का बना हुआ है। और जितने भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं, जहां भी पूजा पाठ होता है वहां ब्रास का ही आइटम यूज होता है। ज्यादातर घरों में या आप मंदिरों में भी देख लीजिए तो ब्रास का ही आइटम यूज होता है। और इस दीपक की खासियत ये है कि ये इतना गहरा है कि इसमें ऑयल बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएगा और हमारा दीपक करीब
आराम से 3-4 घंटे आराम से जलेगा। और ये काफी हैवी भी है, मैंने अमेजोन पे भी इसको देखा था, पर उस पे उसकी कॉस्ट काफी बता रही थी, मगर ये हम जहां से स्टोर से लेके आए हैं तो ये जो प्राइस है सेम प्राइस में मिला है, 1 रुपए ना कम ना 1 रुपए ज्यादा, मतलब जो इसकी टैगिंग है उसी रेंज में हमें मिल गया है। काफी अच्छा है, हैवी है, और सबसे बड़ी चीज कि इसको हम ओपन भी कर सकते हैं, नीचे से खुल भी जाती है, आराम से पैकिंग भी होके आई थी। मतलब मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से ये ओपन हो जाता है। तो नीचे इसकी चूड़ी लगी हुई है, इसको मैं खोल के आपको दिखा दे रही हूँ कि अगर आपको कहीं लेके जाना है इसको, जैसे पूजा में कहीं आप और जा रहे हैं पूजा करने, तो इसको इस तरह से खोल करके पैकिंग में अपने रख सकते हैं। और ये देखिए इसमें चूड़ी लगी हुई है, इसको लगाते वक्त इसका ध्यान रखना है कि चूड़ियां इसमें बनी रहें, और उसी तरीके से आपको उसको सेट करना है, क्योंकि ये सारी चीजें इस एक्सपेंसिव तो होती हैं, साथ में इसको रखना उठाना देख रेख इसकी काफी मतलब रहती है, इसको देखना पड़ता है इन सब चीजों को। तो जैसे ही इनका काम खत्म हो जाए इनको अच्छे से साफ करके रख दीजिए अलग, जिससे कि ये फिर कभी हमें जब भी यूज करना हो तो हम इसको इस्तेमाल कर सकें। तो इसी तरीके से मैं एक सेट और मंगाई हूँ, मतलब इसका एक पेयर होता है तभी वो अच्छा भी लगता है। वैसे आप अगर एक भी मंगाना चाहते हैं तो एक भी ये आ सकता है, आप देख सकते हैं अमेजोन पे भी अवेलेबल है, आप इसको मीशो पे भी देख सकते हैं। पर जहां से मैंने इसको लिया है वहां पे हमने पेयर में ही इसको लिया है, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जब भी मैं मंदिर में इसको लगाऊंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, देखने में बहुत ही प्यारा लगता है, कई बार बहुत ही अच्छा लुक आता है। क्योंकि आप मंदिरों में जाइए तो देखिए इस तरीके से बड़े बड़े दीपक लगे होते हैं, तो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और मन को बहुत सुकून देते हैं। तो मैंने ये 2 पेयर मंगाया है स्पेशली, मतलब मैं कई दिनों से इसका वेट कर रही थी, मैं सोच रही थी अब मंगाऊं। कई बार कोशिश की कि मैं मीशो को भी ऑर्डर दे दूं, कई बार ऐसा हुआ विश लिस्ट में भी डाला, पर बाद में मैंने नहीं मंगाया। और ये देखिए एक दीपक और मैंने मंगाया है जो कि बिल्कुल साउथ इंडियन लुक में, जैसे वहां पे लोग प्रतिदिन जलाते हैं डेली पूजा में, रेगुलर पूजा में, उस टाइप का दीपक है ये। हम लोग जिस तरह से जलाते हैं वहां पे इस टाइप का दीपक जलता है, और हम लोग इस टाइप से हैंडल वाला जो है हम लोग दीपक जलाते हैं। तो सबका अपना अपना ट्रेडिशन है, अपने अपने तरीके से चीजों को रखते हैं। दिया रखने की भी अपनी एक प्रथा है, हम लोग भगवान की तरफ मुंह करके रखते हैं दिया, और ये जो है जैसे भगवान के बैक साइड में रख करके दीपक को जलाते हैं। तो हर जगह का अपनी अपनी परंपरा है, अपने अपने रिवाज है, उसको लोग फॉलो करते हैं। पर ये दीपक मुझे बहुत सुंदर लग रहा था तो मैंने इसको भी मंगा लिया है, और साथ में एक दीपक और मंगाया है, क्योंकि दीपक का कलेक्शन वहां बहुत सुंदर सुंदर था। हस्बैंड गए थे तो मुझे वो दिखा रहे थे वीडियो कॉल करके कि क्या अच्छा लग रहा है, तो मुझे ये सारी चीजें अच्छी लग रही थी। और मैं कई दिनों से सोच रही थी कि कुछ कुछ चीजें मैं ले आऊं, क्योंकि सारी चीजें अगर जैसे मंदिर में हम दीपक रखते हैं तो दीपक हम हर बार नहीं चेंज करते हैं, कई सालों तक उसी दीपक का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम दीपक मंगाते हैं। कई बार ऐसा होता है पूजा करते वक्त कभी कभी दीपक खुद खंडित हो जाते हैं, या हो सकता है वॉश करते वक्त खंडित हो जाएं, तो हमेशा एडवांस में एक तो दीपक रखना चाहिए, जिससे कि हमारी पूजा में किसी भी तरीके की बाधा ना आए। और ये दीपक वास्तव में बहुत सुंदर लग रहा था, इसकी हाइट मुझे जबरदस्त लग रही थी, क्योंकि कई बार होता है भगवान का आसन ऊंचा हो जाता है और दीपक जो है नीचे ही रह जाता है। तो इस बार थोड़ा सा ये हाइट में है, देखने में भी अच्छा लग रहा है लुक वाइज, और इससे मतलब पूजा भी ऐसी होगी कि जैसा हमें चाहिए। तो ये 2 दीपक मैंने मंगाए हैं जो कि मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो ये देखिए इसकी हाइट काफ़ी अच्छी है, और ये पूजा करने में भी काफ़ी आसानी से ये काम करेगा, और हाथ भी इसमें नहीं जलेगा। और ये क्या है, कहीं पूजा कर रहे हैं और वहाँ रख देंगे तो ये बहुत ही मतलब देखने में लुक वाइज भी बहुत अच्छा है, और साउथ इंडियन लुक तो है ही, ये आपको पता ही है। तो ये देखिए इस तरह से है सारी चीज़ें। तो ये सारे जो दिए हैं, और ये जो मैंने पंचमुखी दिया मंगाया है, ये कई दिनों से मैंने सोच रखा था कि मेरा जब घर बनेगा तो मैं इसको मंगाऊंगी, तो इसको मंगा ली हूँ। और इस बार नवरात्रि में मैं इसको जला करके इसकी पूजा इससे स्टार्ट करूंगी। बाकी मेरे पास जो माता रानी के जो अखंड दीप जलते हैं, पहले ये मेरे पास छोटा वाला अखंड दीप था, पहले इसमें मैं जलाती थी, पर इसमें तेल की मात्रा बहुत कम होती थी और बार बार मुझे इसमें तेल डालना होता था। पर इस बार मैंने ये अखंड दीप मंगाया था, पिछले 1.5 साल से मैंने अप्रैल में इसको लिया था, 1.5 साल लगभग हो गया है, और इसमें मैं दिया जलाती हूँ। और इसमें 250 ग्राम ऑयल एक बार में आ जाता है। आप समझ लीजिए कि इसको अगर एक बार हम फिल कर देते हैं तो ये हमारा पूरा 24 आवर जलता है। और ये देखिए इसको मैं यहाँ से ओपन भी कर देती हूँ, ये क्लीन भी हो जाता है, लग भी जाता है। हालांकि ये भी सब गंदा है, सबको अच्छे से वॉश करना है, कई दिनों से पड़ा हुआ है। तो ये 2 हैं चुटकू बड़कू, तो इसको कोई छोटे ओकेजन पे जला लेते हैं, जैसे अखंड ज्योति हमारे यहाँ दीप यज्ञ होता है तो उसमें जो है हम इसको जलाते हैं, तो ये जलता है अपना। तो इसको, और इससे भी छोटा एक मेरे पास है, ये देखिए ये कई साल पुराना है, और ये बहुत ज़रा सा ऑयल आता है। और ये जब मैं सावन का व्रत रखती हूँ तो मैं इसको जलाती हूँ मॉर्निंग में। और इस तरीके से ये रेगुलर दिए हैं जो हम लोग रेगुलर पूजा में यूज़ करते हैं, तो अब मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। और मेरे पास एक दीपक और है जो कि मुझे भानु ने दिया था, वो रामाखंड दीप, जो कि मैंने आपको दिखाया था जब राम जी का राम मंदिर का उद्घाटन होना था 22 जनवरी को, तब मैंने ये दीपक को जलाया था, जो कि मैंने आपको दिखाया भी है। और ये अमेजोन पे भी है, हर जगह ये अवेलेबल है, पर ये भानु की तरफ से मुझे मिला था। तो एक दीपक मेरे पास ये भी है, ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि
जिस दिन राम जी का राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था उसी दिन मैंने इसका भी उद्घाटन किया था। तो समझ लीजिए ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही मेमोरेबल भी है। और ये देखिए एक दीपक मेरे पास और है जो कि मार्बल का बना हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे मार्बल का दीपक कहाँ से मिल गया, तो ये दीपक मुझे अवध शिल्पग्राम में, यहाँ पे मैंने कहा था कि मेला लगता है और उस मेले में जगह जगह के लोग आते हैं अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए, तो वहां पर ये मैंने देखा था। और ये महोबा में मिलने वाला एक पत्थर है, उससे बनाया गया, क्योंकि वहां का पत्थर जो होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, मक्खन की तरह बोलते हैं, ये कटता है। तो कई तरह से उसमें मंदिर भी बनते हैं, दीपक भी बनते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना मतलब है, सिंपल ही डिजाइन, बहुत ही सिंपल है। अभी तक मैंने इसको यूज किया नहीं है, बस मैं अब जलाऊंगी क्योंकि नवरात्रि में मैं सोच रही थी कुछ स्पेशल करने के लिए, तो ये दीपक जलाऊंगी या फिर धूप रखूंगी, कुछ ना कुछ इसमें जरूर करूंगी। तो ये देख लीजिए बहुत ही सिंपल तरीके से बना हुआ है, पर बहुत ही सुंदर है देखने में, बिल्कुल डिफरेंट लुक दे रहा था। और साथ में एक और है पूरा बना हुआ, पूरा स्तंभ है, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। पूरा बना हुआ है और इसमें भी कई दीपक एट ए टाइम जल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें 3 3 6 7 दीपक जल सकते हैं। ये बीच में, और बीच में जो है स्टोन का ही यानी मार्बल का ही जो है प्लेट दिया गया है, उसी के ऊपर दीपक को चिपका दिया गया है, दीपक की शेप दी गई है और बहुत ही आसानी से इसको पेस्ट कर दिया गया है। तो ये देखिए इस तरह से पूरा जो है पूरा एक अच्छा सा दीपक जो है तैयार हो गया। दीपक स्टैंड आप कह सकते हैं, इसमें दीपक आप लगा भी सकते हैं, आप डायरेक्टली दीपक जला भी सकते हैं। और नीचे आप देख सकते हैं कि इसमें जो है पावे भी लगे हुए हैं, जिससे कि हमारा सरफेस जो है वो हीट ना करे, गर्म ना करे। तो इसको हम कहीं भी रख सकते हैं। तो इस दीपक को भी जब भी मैं जलाऊंगी तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। और देखिए इसकी गहराई कितनी है, इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें ऑयल आ सकता है और आराम से हम अपने दीपक को जला सकते हैं। ये नहीं कि बहुत ही कम है, इसमें काफी स्पेस है और काफी अच्छी मात्रा में इसमें ऑयल आ सकता है। तो ये देखिए इस तरीके से पूरा दीपक है जो कि पूरा मार्बल से बना हुआ है, देखने में बहुत ही खूबसूरत है। और जब मैं इसमें दीपक जलाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट भी कम नहीं है, काफी हाइट है। इसको हम कहीं भी रखेंगे तो एक अलग ही लुक क्रिएट करेगा। तो ये दीपक स्टोन का है, मार्बल का है। आप इसको परचेज कर सकते हैं अगर आप लखनऊ वासी हैं, तो आप कभी भी अवध शिल्पग्राम में जब भी कोई ऐसा हस्तशिल्प मेला लगता है तो उसमें ये चीजें आती हैं, आप जाकर के परचेज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इससे बहुत सारी कटोरियां और छोटी छोटी लुटियां होती, गिलास, मैंने सब कुछ लिया है स्टोन का। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने ली थी। और एक चीज और मैंने मंगाई थी, ये है मंजीरा। क्योंकि मैं कीर्तन करती हूँ घर में, नवरात्रि में 9 दिन माता का भजन होता है, कीर्तन होता है, तो उसके लिए मैंने ये मंगाया था। ये भी मैंने मंगा लिया है, एक मेरे पास ऑलरेडी था, एक और आ गया है। तो अब इससे क्या होगा, भजन कीर्तन होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी जब भी कुछ करूंगी। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने परचेज की थी। आपको इसमें से कोई भी चीज अगर समझ में आ रही है, कोई भी चीज आपको अच्छी लग रही है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थे मेरे आज की जानकारी आपके लिए कि थोड़ी थोड़ी तैयारियां जो है मैं कर रही हूँ। और बाकी माता रानी के जो ड्रेस है, वस्त्र है, ये सब मैं जाकर के किसी दिन ले आऊंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये सारे दीपक का कलेक्शन है जो मैं इस बार ले करके भी आई हूँ, और कुछ दीपक मेरे पास पहले भी थे। तो ये सारी चीजें मैं आपको दिखा दी। आपको कोई भी चीज अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, कैसा लगा जरूर बताना। आगे और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं, तो बने रहिए मेरे चैनल पर। मेरे चैनल का नाम है ऑल इन वन रिचा के संग। फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ढेरों सारी जानकारियां मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ फ्रेंड्स। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।